Hello 11th class student, this is Mac Khurana with a new video on kinematics. In last video, we have done derivations of equations of motion with the help of algebraic method. One more method is there to derive the equations of motion, that is with the help of differentiation and integration, that is calculus method. वो हम अभी डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो अपकमिंग वीडियो मेरी उसी पे होगी कि derivations of equations of motion with the help of calculus method. ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के कुछ और न्यूमेरिकल्स आज करेंगे, क्योंकि इक्वेशन में मैंने आपको एक वीडियो पहले भी इक्वेशंस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स की दी है, अब एक और वीडियो दी है. क्यों दे रहा हूं मैं? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इक्वेशंस ऑफ मोशन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल आने के पूरे डेफिनेट चांसेस होते हैं, इसीलिए मैं आपको इसको अच्छे से करवाना चाहता हूं. तो मैंने पहले भी आपको 4-5 क्वेश्चन की एक वीडियो दी थी इक्वेशंस ऑफ मोशन पे. अब फिर मैंने आपको 5 क्वेश्चंस की वीडियो आपके सामने मैं आज बना रहा हूं. तो आपको खुद को दिख रहा है कि मैं 2 वीडियो इक्वेशंस ऑफ मोशन पे जब मैं बना रहा हूं तो आपको कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए. तो खुद भी आप सेल्फ प्रैक्टिस करें, जितनी भी आपके जो भी आपके पास बुक्स पड़ी हैं घर पे, या अगर नहीं पड़ी है तो खरीद लें. आजकल तो फिर भी बाहर आप जा सकते हैं, तो जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उस बुक में इक्वेशंस ऑफ मोशन पे जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो सारे कर दो. ठीक है, और फिर भी अगर प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझसे पूछ सकते हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो. कोई थियोरेटिकल प्रॉब्लम होती है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो. ठीक है, तो ये चीज आपको खुद को करनी पड़ेगी. मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूँ कि आपको जितने न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा करवा सकता हूँ उतने करवा रहा हूँ, क्योंकि दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है, तो आपको भी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं. आपके सामने पहला क्वेश्चन है, एन एयरप्लेन एक्सेलरेट्स डाउन ए रनवे. एक एयरप्लेन है, एरोप्लेन है, वो एक्सेलरेट करता है एक रनवे पे एट 3.20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये उसकी एक्सेलरेशन दे रखी है एट 3.20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये उसकी एक्सेलरेशन दे रखी है. फॉर 32.8 सेकेंड इतने टाइम के लिए एक्सेलरेट करता है, अंटिल इज फाइनली लिफ्ट्स ऑफ द ग्राउंड. जब वो ग्राउंड को लिफ्ट ऑफ कर देता है. आपको पता है कि जब एरोप्लेन लिफ्ट अप करता है तो उससे पहले कुछ चलता है, तो उसकी बात कर रहा है कि एक्सेलरेट डाउन ए रनवे, एक रनवे पे एक्सेलरेट करता है 3.20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसकी एक्सेलरेशन होती है, और इतने सेकंड्स के लिए वो एक्सेलरेट करता है, और इतने सेकंड के बाद वो फाइनली लिफ्ट ऑफ हो जाता है, ऊपर की तरफ टेक ऑफ कर लेता है. डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर टेक ऑफ. टेक ऑफ से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? कौन? वो एरोप्लेन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टेक ऑफ से पहले? तो देखिए बेटा, आपको बड़े ध्यान से समझना है. एक्सेलरेशन आपको गिवन है, गिवन क्वांटिटी एक्सेलरेशन 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम 32.8 सेकंड है. वी आई, ये वी आई का क्या मतलब है? वी आई का मतलब इनिशियल स्पीड. देखो कई जगह यू भी लिखा होता है इनिशियल स्पीड. देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह पर अलग अलग सिंबल्स होते हैं, तो आप समझ लो कि ये वी आई का मतलब यू है, इनिशियल वेलोसिटी. वो जीरो जीरो माननी पड़ेगी. क्यों माननी पड़ेगी? ऑब्वियसली एरोप्लेन जब एक्सेलरेट करना स्टार्ट करता है तो जीरो से ही तो स्टार्ट होगा, ऐसे ही थोड़ा ना चल रहा होगा, है ना. तो इनिशियल स्पीड तो उसकी क्या होगी? जीरो होगी. अब आपको डिस्टेंस निकालनी है, डी निकालना है. आपके पास एक इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर. वही हमने लगा दी, बस सिंबल्स थोड़े से चेंज है. एस की जगह डी आ गया है, यू की जगह वी आई आ गया है. डी इज इक्वल में वी आई टी प्लस हाफ, हाफ को 0.5 भी लिख सकते हैं, एटी स्क्वायर. ठीक है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वही लगा हुआ है. ठीक है, हमने ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी. तो वी आई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी जीरो है. इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना, क्योंकि जीरो से तो स्टार्ट करेगा. अच्छा, टाइम कितना है? 32.8, तो हमने यहाँ पर पुट कर दी. जीरो इंटू 32.8 प्लस 0.5 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है बेटा? 3.2, हमने पुट कर दिया 3.2 इंटू में टी स्क्वायर 32.8 का स्क्वायर. जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये टर्म तो जीरो होगी, तो डी कितना आ गया? इसको सॉल्व करने के बाद डी आ गया 1720 मीटर. तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गई बिफोर टेक ऑफ. टेक ऑफ से पहले प्लेन कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 1720 मीटर्स. ठीक है बेटा, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल होगी बिफोर टेक ऑफ 1720 मीटर. अच्छा, तो आपको मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ. देखिए मैं आपको एक
दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। एक एरोप्लेन था जो एक्सेलरेट कर रहा था इतनी एक्सेलरेशन से और इतने टाइम के लिए, डिस्टेंस निकालनी थी, तो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया, जो हमारी एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर है, तो यू की जगह हमने वी आई यूज कर रखा है, एस की जगह टी यूज कर रखा है, डी यूज कर रखा है, तो डी इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ, हाफ को हमने 0.5 लिख दिया, टी टी स्क्वायर। ठीक है, तो वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, हमने वो आपको पता है जीरो से ही स्टार्ट होगा तो वो जीरो हो गया, टाइम 32.8 है वो ये यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस 0.5 इंटू में ए की वैल्यू ये पुट कर दी 3.2 इंटू में टी स्क्वायर 32.8 का स्क्वायर। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया ये टर्म तो जीरो हो गई, जब इसको सॉल्व किया तो हम आपका आंसर आ गया 1720 मीटर। दिस इज योर, ये हमने कौन सी इक्वेशन को यूज किया है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बेटा। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। A car starts from rest, एक कार रेस्ट से स्टार्ट करती है एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है ओवर ए टाइम ऑफ 5.21 सेकंड्स। कितने सेकंड्स के लिए, 5.21 सेकंड्स के लिए एक्सेलरेट करती है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 110 मीटर, इतनी डिस्टेंस के लिए 5.21 सेकंड्स के लिए एक्सेलरेट करती है। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, एक्सेलरेशन निकाल। एक रेस्ट से स्टार्ट होती है कार, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो दे रखी है, एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली, कितने टाइम के लिए एक्सेलरेट करती है उसने दे रखा है आपको, 5.21 सेकंड्स के लिए वो एक्सेलरेट करती है। अच्छा, कितनी डिस्टेंस के लिए वो एक्सेलरेट करती है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 110 मीटर। ठीक है, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, एक्सेलरेशन निकाल। ठीक है बेटा, तो डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस के लिए एक्सेलरेट करती है, इतने टाइम के लिए एक्सेलरेट करती है, स्टार्ट किससे करती है, रेस्ट से। ठीक है, तो आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। तो देखो बेटा, डिस्टेंस आपको दे रखी है 110 मीटर, इतनी डिस्टेंस के लिए वो एक्सेलरेट करती है। अच्छा, टाइम 5.21 सेकंड्स, जो चीजें गिवन है वो हम पहले लिख रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, वी आई मैंने जीरो लिख दिया क्योंकि देखो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। अब आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, ए निकालना है, तो देखो डी दे रखा है, टी दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है वी, वी आई मतलब यू। ठीक है, तो आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी चाहिए क्योंकि आपको ए निकालना है, तो डी इज इक्वल टू में वी आई टी प्लस 0.5 मतलब हाफ ए टी स्क्वायर, वी आई मतलब यू, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, वी आई कितना है, जीरो है, इंटू में टाइम कितना है 5.21 प्लस 0.5 इंटू में ए टी स्क्वायर 5.21 सेकंड का स्क्वायर। हमने इसको सॉल्व किया, इस चीज को सॉल्व किया, 5.21 सेकंड का स्क्वायर को सॉल्व किया, 13.5, ये 0.5 से मल्टीप्लाई करा के 13.5 आ गया इंटू में ए। ठीक है, और इज इक्वल टू में 110 मीटर चल रहा था, तो फिर हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, इसको नीचे ले गए, तो हम इसको नीचे लेके गए तो 110 बाय में 13.57। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व किया तो आपका एक्सेलरेशन आ गया 8.10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई 8.10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस कार के लिए। ठीक है बेटा, तो दोबारा एक बार बता देता हूँ, एक कार स्टार्ट करती है रेस्ट से, एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली, कितने टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए, डिस्टेंस कितनी कवर करती है, इतनी, एक्सेलरेशन निकालनी है। तो देखो बेटा, डी दे रखा है आपको, डिस्टेंस, टाइम दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी उसने दे रखी है कि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो जीरो ही होगी, तो ए निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो होती है वो होती है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू मतलब वी आई, टी प्लस हाफ 0.5 ए टी स्क्वायर, ये हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी। डी की वैल्यू दे रखी है, वी आई जीरो है, प्लस 0.5 ए की वैल्यू हमें नहीं पता, वो तो निकालना है, टी की वैल्यू 5.21, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, 0.5 इंटू 5.21 का स्क्वायर ये आ जाएगा। उसके बाद इस इक्वल में 110 मीटर चल रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगी बाय में 13.5 सेकंड, तो एक्सेलरेशन हमारी आ गई 8.10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द, इसकी एक्सेलरेशन है इस कार की जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही थी और एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली कर रही थी। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है, एक बाइक है जो एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली, एक बाइक एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू ए स्पीड ऑफ 7.10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 35.4 मीटर। ठीक है, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आई थिंक सो ये आपको खुद को करना चाहिए, या मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें आपको पिछले क्वेश्चन में आपको जो दे रखा था, उसमें आपको दे रखा था टाइम, कितने टाइम के लिए एक्सेलरेट करिए और कितने डिस्टेंस के लिए। इसमें आपको टाइम नहीं दे रखा, थोड़ा सा डिफरेंट कर रखा है, उसने बोल रखा है कि उसकी जो स्पीड है ये हो जाती है फाइनली, से स्टार्ट हो रहा है और इतनी स्पीड उसकी फाइनली रीच कर जाती है और डिस्टेंस इतनी कवर करती है, टाइम नहीं दे रखा। अब आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है,
वी एफ का मतलब फाइनल वेलोसिटी, वो आपको दे रखी है कि वो फाइनली कितनी स्पीड पे पहुंच जाता है 7.1, तो 7.1 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी होगी। डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है उसकी, डिस्टेंस ट्रेवल 35.4 मीटर है, ठीक है, तो डिस्टेंस हमने लिख ली। ए निकालना है एक्सेलरेशन, ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालना है। तो आपको पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो वी एफ मतलब v, वहां पे v क्या था, फाइनल वेलोसिटी ना, तो यहाँ पर वी एफ को हमने फाइनल वेलोसिटी लिखा है, तो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू u की जगह हमने vi लिखा है, vi स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a इंटू में d, d मतलब s, डिस्टेंस, ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन a हो गया। अब a निकालना है आपको, यही तो निकालना है, यही तो क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी। vi आपको दे रखा है क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो vi 0 हो गया। vf फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई 7.1, तो 7.1 हो गया। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल है 35.4, तो सबकी वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। वी आई की वैल्यू, वी एफ की वैल्यू 2 इंटू में ए इंटू डी की वैल्यू 35.4, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर, देखिए 0, और उसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, 35.4 इंटू 2 70.8 हो गया, इंटू में ए चल ही रहा है, और ये 0 हो गया, और इधर 7.10 का स्केल खोला तो 50.4 हो गया, तो 50.4 बाय में इसको हम नीचे ले आए बेटा, 50.4 के नीचे 70.8 ले गए, तो एक्सेलरेशन आपकी आ गई, तो इसको हमने सॉल्व किया तो एक्सेलरेशन आपकी आ गई 0.712 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द गिवन बाइक, जो आपको बाइक दे रखी है उसकी एक्सेलरेशन होगी। तो हम मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। बाइक के बारे में बता रखा था कि वो 10 से स्टार्ट हो रही है और इतनी स्पीड तक एक्सेलरेट कर रही है, कितने डिस्टेंस में 35.4 मीटर में। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमने इसमें थर्ड इक्वेशन यूज कर ली, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी तो हमने vf लिख दिया है, u इनिशियल वेलोसिटी है तो vi लिख दिया है, प्लस 2as, s मतलब डिस्टेंस, तो यहाँ पर d लिख दिया है। तो हमने ये सब चीजें पुट कर दी। vf फाइनल वेलोसिटी 7.1 हमने पुट किया, इनिशियल वेलोसिटी पुट करी, और d की वैल्यू पुट करी। एक्सेलरेशन हमने निकालनी है, तो सभी की वैल्यूज पुट करने के बाद एक्सेलरेशन हमने सॉल्व कर लिया, इस चीज को हम इसके नीचे ले गए, तो आपका आंसर आ गया 0.712 मीटर पर सेकेंड, दिस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइक। इसके बाद आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए वेल, डीप वेल, एक कुआं है, उसमें हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया है, इज हियर टू हिट द वाटर 3.41 सेकेंड आफ्टर बीइंग ड्रॉप्ड। देखो बड़े ध्यान से समझो, एक स्टोन है, वो एक वॉल के वेल के अंदर हमने ड्रॉप किया है, कुएं के अंदर, और उसकी वॉइस जो है इज हियर टू हिट द वाटर, वाटर को हिट करने करा उसने, और हमको जब उसकी आवाज सुनाई दी वो 3.41 सेकेंड के बाद सुनाई दी, ड्रॉप करने के 3.41 सेकेंड्स के बाद। डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द वेल, वेल की डेप्थ निकालनी है। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, अभी थोड़ा सा ना आपको मुश्किल लग रहा है लेकिन ये है इजी, आपको भी समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, स्टोन को हमने ड्रॉप किया एक कुएं के अंदर, ठीक है, और उसकी आवाज हमने सुनी ड्रॉप करने के 3.41 सेकेंड के बाद, ठीक है, 3.41 सेकेंड्स के बाद। डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द वेल की डेप्थ निकालनी है। देखिए एक्सेलरेशन जो है वो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन देखो यहाँ पर -9.8 दे तो नहीं रखा क्वेश्चन में, मैंने यहाँ पर लिख कैसे लिया, देखो आपको, आपने 9th क्लास में ही पढ़ लिया था, एक्सेलरेशन जो होती है ग्रेविटी वाली, वो क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो वही तो एक्सेलरेशन होगी, तो एक्सेलरेशन -9.8 होगी क्योंकि नीचे की तरफ है ना। तो टाइम हमारा 3.41 सेकेंड होगी। इनिशियल वेलोसिटी हमने ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो डिस्टेंस निकालनी है। बड़ा दोबारा समझाता हूं मैं आपको, एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 होगी, वो माइनस इसलिए होगी क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो टाइम 3.41 सेकेंड्स है, वेलोसिटी इनिशियल 0 है, तो डिस्टेंस क्या होगी, तो देखो बेटा डिस्टेंस इज इक्वल टू में वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी आई मतलब इनिशियल वेलोसिटी इंटू में टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम की वैल्यू हमने पुट कर दी, प्लस 0.5 एक्सेलरेशन ये पुट कर दिया, और टाइम की वैल्यू ये पुट कर दी। तो जब हमने सॉल्व किया, इसको हमने सॉल्व किया, तो डिस्टेंस हमारा आ गया -57 मीटर। माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि वो नीचे की तरफ है,
डाउन द अर्थ होता है ना, इसीलिए हमने उसको नेगेटिव लिया है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ हम मान सकते हैं, तो इसीलिए माइनस आंसर आ रहा है, इसीलिए हमने एक्सेलरेशन भी नेगेटिव लिया क्योंकि वो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हमने इस केस में नेगेटिव ले रखी है। ठीक है बेटा, तो हमने इन सब की वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो हो गई, टाइम 3.41 सेकंड हो गया, और 0.5 ए कितना है -9.8 इंटू में टी स्क्वायर 3.41 सेकंड स्क्वायर, तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 57.0 मीटर। दैट इज डिस्टेंस, माइनस का साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूं कि एक पत्थर है जिसको हमने ड्रॉप किया किसके अंदर, वेल के अंदर, तो हमको उसकी आवाज ड्रॉप करने के बाद 3.41 सेकंड्स के बाद सुनाई देती है, तो डेप्थ निकालनी है वेल की, डेप्थ मतलब जितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा कौन, स्टोन, वही उसकी डेप्थ होगी, तो डिस्टेंस निकाल दी हमने, जो डिस्टेंस स्टोन कवर करेगा वही क्या होगी, डेप्थ होगी, तो स्टोन कवर करेगा, डिस्टेंस निकाल दी, वी डिस्टेंस इज इक्वल टू में वी आई टी प्लस 0.5 हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, तो वी आई की इनिशियल वेलोसिटी, ड्रॉप के केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, एक्सेलरेशन 9.8 माइनस का, ठीक है, टी इज इक्वल टू 3.41 सेकंड, तो सबकी वैल्यूज हमने पुट कर दी, तो आपका आंसर आ गया 57.0 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन, जब वो उस वाटर को रीच करेगा तब वो डिस्टेंस इतने कवर करेगा 57.0 मीटर। ठीक है बेटा, ओके। इसके बाद आगे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, ए फेदर इज ड्रॉप्ड ऑन द मून फ्रॉम ए हाइट ऑफ 140 मीटर्स। एक फेदर है जो ड्रॉप किया जाता है ऑन द मून, मून पे ड्रॉप किया जाता है। देखिए बेटा, बड़े ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन समझ में आया तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। फेदर है जिसको हमने ड्रॉप किया है मून पर, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1.4 मीटर, इतने मीटर की हाइट से एक फेदर को ड्रॉप किया है। द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑन द मून इज, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी की जो एक्सेलरेशन होती है जो अर्थ पे 9.8 है जो भी हमने ऊपर ली थी, वो मून पर कितनी है 1.67 है। डिटरमाइन द टाइम फॉर द फेदर टू फॉल टू द सरफेस ऑफ द मून, मून के सरफेस पे गिरने में कितना टाइम लेगा वो फेदर। देखो बेटा, अब वो ड्रॉप किया जा रहा है तो ऑब्वियसली उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, ड्रॉप के केस में हम इनिशियली उसको कुछ स्पीड नहीं देते, वो जीरो स्पीड पर होती है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा, जितनी उसकी हाइट पर, जिससे जितनी हाइट से फेंका जा रहा है, कितनी हाइट से फेंका जा रहा है 1.4 मीटर से, तो इतनी उसकी डिस्टेंस ट्रेवल होगी। एक्सेलरेशन कितनी होगी आपको दे रखी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून 1.67, क्या ये प्लस में होगी या नहीं, ये माइनस में होगी क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहा है। मैंने आपको बताया नीचे वाली एक्सेलरेशन हम नेगेटिव लेके चल रहे हैं। ठीक है, देखो इसका कोई जरूरी नहीं है कि आप नेगेटिव एक्सेलरेशन लें नीचे की तरफ, कई बुक्स में आपको ये पॉजिटिव भी मिलेगी। देखो ये साइन कन्वेंशन होता है कि अगर आप नीचे वाली क्वांटिटी को नेगेटिव मान रहे हो तो ऊपर वाली को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, अगर आप नीचे वाली क्वांटिटी को पॉजिटिव मान रहे हो तो ऊपर वाली को नेगेटिव मानना पड़ेगा, तो आंसर दोनों में सेम आएगा। तो इस चीज से कंफ्यूज ना होना कि यहाँ सब नेगेटिव ले रखा है, कई बुक्स में आपको पॉजिटिव भी मिल जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये वेरी करता है बुक टू बुक, और अपना साइन कन्वेंशन होता है कि आपकी मर्जी है कि आपने नीचे वाली डिस्टेंस को पॉजिटिव माना या नेगेटिव। इसने ये मान रखा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है, तो ऑब्जेक्ट अगर नीचे जा रहा है तो नेगेटिव लेना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना है, तो नेगेटिव ले लिया 1.67। ठीक है, डिस्टेंस भी नेगेटिव ले रखी है, क्यों डिस्टेंस नेगेटिव ले रखी है, क्योंकि नीचे की तरफ है डिस्टेंस कवर्ड, इसलिए ये भी नेगेटिव ले ली, है ना, जो नीचे वाली डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव मान रखा है। ठीक है बेटा, तो इसको अगर नेगेटिव लिया तो ये भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो हमने डिस्टेंस इक्वल में वी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया, है ना, तो यू कितना है वी आई मतलब यू ड्रॉप है जीरो होगा बेटा। ठीक है, इंटू में टी प्लस हाफ 0.5 इंटू में ए -1.67 इंटू में टी स्क्वायर, टी आपको निकालना है कितने टाइम के बाद वो गिरेगा, है ना, टाइम ही तो निकालना है, तो टी स्क्वायर आपको टी आपने निकालना है, तो ये चीज देखो ये जीरो इंटू में टी जीरो हो जाएगा, प्लस 0 पॉइंट इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद आ गया -0.835 इंटू में टी स्क्वायर इज इक्वल टू में -1.40। ठीक है, इस -0.835 को हम 1.40 के नीचे ले गए माइनस का, इज इक्वल में टी स्क्वायर चल ही रहा है, जब हमने इसको सॉल्व किया इन दोनों को डिवाइड करके तो आपका आ गया 1.68 सेकंड स्क्वायर इज इक्वल में टी स्क्वायर, तो टी यहाँ से आ जाएगा इसका रूट जो होगा 1.29 सेकंड्स होगा। दिस इज टाइम फॉर रीचिंग द फेदर टू द सरफेस ऑफ मून। ठीक है बेटा, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ, देखिए बेटा, एक फेदर है जिसको हम मून के किसी हाइट से, इतनी हाइट से गिरा रहे हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे दे रखी है ये, तो
टाइम निकालना है, कितना टाइम उसको लगेगा। ठीक है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 दे रखी है, डिस्टेंस कवर्ड 1.40 मीटर दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखी है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम निकालना है, तो देखो बेटा डिस्टेंस इज इक्वल में इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इट स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 0 इंटू में टी प्लस हाफ 0.5 इंटू में ए टी स्क्वायर, ए कितना है 1.67 इंटू में टी स्क्वायर। आपको टी निकालना है, तो आपने ये 0 हो गया बेटा और इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आपका ये इक्वेशन बन गई। तो टी स्क्वायर हमने निकाल लिया, इसको नीचे ले गए, टी स्क्वायर निकाला हमने, क्या आ गया 1.68 सेकंड स्क्वायर। तो हमने इसका रूट लगा दिया, 1.68 का रूट जो होता है 1.29 होता है। तो ये आपका टाइम आ गया कि कितने टाइम में फेदर गिरेगा। तो ये मैंने आपको 5 क्वेश्चंस और करवा दिए हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। तो आप और भी प्रैक्टिस करें, ये भी करें और भी प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ही आपकी अच्छे कंसेप्ट होते जाएंगे, अच्छी ग्राफ कर पाओगे आप क्वेश्चंस को। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा अच्छी बात होगी आपके लिए। ठीक है बेटा, थैंक्स अ लॉट, डू वॉच माय वीडियो, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक्स अ लॉट।